इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि ये जो रुद्राक्ष होते हैं ये हमारे शरीर के अलग अलग चक्रों में किस प्रकार से काम करते हैं। आप ये पूछेंगे भाई ये चक्र के बात जो मैं कर रहा हूँ किन चक्र की बात कर रहा हूँ? औरा चक्र की बात कर रहा हूँ मैं। औरा चक्र होता क्या है, किस प्रकार से अलग अलग जो हमारे चक्र है जैसे मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है आदि आदि, उस पर रुद्राक्ष किस प्रकार से काम करते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा करते हुए ये भी जानेंगे कि रुद्राक्ष से संबंधित जो ग्रह हैं वो कौन से हैं। तो इस वीडियो के अंत में ये आप समझ पाएंगे कि कौन कौन सा ग्रह का इन्फ्लुएंस जो होता है, प्रभाव होता है, कौन कौन से चक्र में होते हैं और किस प्रकार का रुद्राक्ष धारण करने से इन चक्रों की बैलेंसिंग होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं हूँ विंग कमांडर डॉक्टर संतोष शर्मा। मैं व्हाइट ऑर्डर स्पिरिचुअलिटी मैगजीन इंडिया से आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। देखिए ऐसा है कि जो हमारा ये भौतिक शरीर है ये पंच तत्वों से बना हुआ है। ये है आपका पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन पंच तत्वों से बना इस शरीर में प्राण अपने आप में नहीं है। जैसे मानिए कि पंखा, एक पंखा में अपने आप में चलने की शक्ति नहीं है। पंखा तभी चलेगी जब उसमें इलेक्ट्रिकल करंट होगा। तो वैसे ही हमारे भौतिक शरीर में प्राण नहीं होते हैं और इस भौतिक शरीर के चारों ओर एक जो ऊर्जा मंडल है या ऑरा जिसे कहते हैं या इलेक्ट्रिकल बॉडी कह सकते हैं उसको, वो है। उससे हम इस शरीर में जीवनता आती है, जीवंत होता है। ये जो इलेक्ट्रिकल बॉडी और ऑरा की बात मैं कह रहा हूँ जो कि हमारे शरीर को चारों तरफ से घेरी हुई है, ये ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ी हुई है जिनमें कि नवग्रह भी आते हैं। मतलब हम सौर मंडल में रहते हैं तो सूर्य से लेके बाकी जो ग्रहों की बातें होती है इन सभी के प्रभाव हमारे इस आभा मंडल में, इस ऑरा में होता है। इस आभा मंडल में या ऑरा में 7 चक्र मुख्यतः होते हैं। कहने के तो 112, 119 अनेक प्रकार विवरण आते हैं, लेकिन स्थूल ढंग से जानने के लिए मुख्य रूप में हम बात करेंगे 7 चक्र के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे शरीर के एंडोक्राइन सिस्टम के हिसाब से साथ में ये जुड़ा हुआ होता है। जैसे आपका क्राउन चक्र है जो कि आपके सर के ऊपर में होता है, इसके कहते हैं सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र के मालिक होते हैं केतु। केतु का संबंधित जो रुद्राक्ष होता है ये होता है 8-मुखी रुद्राक्ष। तो ये समझ लीजिए कि 8-मुखी रुद्राक्ष केतु का आपके सहस्रार चक्र में काम करता है। ये एक छोर हो गया, आपका ऊपरी छोर हो गया। नीचे में जो आपका मूलाधार चक्र है, रूट चक्र है, ये कहाँ है आपका? मेरुदंड के नीचे। मेरुदंड के नीचे कहाँ? जैसे पुरुषों के लिए गुदाद्वार और उनके जो बॉल्स होते हैं उसके बीच में जो स्थान होता है उसे कहते हैं कि मूलाधार चक्र का स्थान। तो मूलाधार चक्र का स्थान पुरुषों के लिए ऐसा हो गया। स्त्रियों के लिए ये 2 इंच वजाइना के अंदर होता है। ये स्थान कहलाता है मूलाधार चक्र। मूल आधार होता है, रूट चक्र कहलाता है। तो रूट चक्र में जो ग्रह शासन करते हैं, अधिकार होता है, ये आपके होते हैं मंगल और राहु। तो मंगल के लिए होता है 6-मुखी रुद्राक्ष और राहु के लिए होता है 9-मुखी रुद्राक्ष। तो ये समझिए आप कि 6-मुखी रुद्राक्ष और 9-मुखी रुद्राक्ष जो कि मंगल और राहु के लिए होते हैं ये आपके मूलाधार चक्र को प्रभावित करते हैं। रुद्राक्ष पहनने के साथ साथ में इन चक्रों की साधना किस प्रकार से करें, इन्हें किस प्रकार से बैलेंस करें, हम अगले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा आपका हो गया स्वादिष्ठान चक्र। ये आपके मूलाधार चक्र के ऊपर होता है, मतलब नाभि के नीचे का हिस्सा जो होता है पेट का, वो हिस्सा जननांग को लिए हुए। स्त्रियों का जो गर्भाशय आदि है ये भी इसी में आते हैं। स्वादि का अर्थ होता है आनंद, प्लेजर्स ऑफ लाइफ। तो स्वादिष्ठान चक्र का मतलब हुआ कि एंजॉयमेंट, लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। इसको सेक्स चक्र भी लोग कहते हैं। मासिक स्राव की परेशानी या पुरुषों का शीघ्र वीर्यस्खलन आदि समस्या, जैसे बताया मैंने आपकी, अगले वीडियो में इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे जहाँ की हम विशद ढंग से जानेंगे कि अलग अलग चक्र के प्रभाव हमारे शरीर मन पे कैसा होता है। उसको रुद्राक्ष पहनने के साथ साथ में किस प्रकार की हम साधना करेंगे तो बैलेंस होगा, इसके बारे में जैसे बताया मैंने अगले वीडियो में बात करेंगे। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो हम आगे अपलोड करने वाले हैं। तो स्वादिष्ठान चक्र जो है ये 2 ग्रहों से प्रभावित होता है। प्रथम है चंद्रमा, दूसरा है शुक्र। तो चंद्रमा के लिए हो गया आपका 2-मुखी रुद्राक्ष और शुक्र के लिए 2 रुद्राक्ष आते हैं।
सात मुखी और 13 मुखी। फिर आता है आपका मणिपुरा चक्र। प्रथम मूलाधार चक्र, मेरुदंड के नीचे बताया मैंने आपको, फिर बताया स्वादिष्ठान चक्र, उसके ऊपर नाभि के नीचे, अब नाभि के ऊपर, नाभि के ऊपर मतलब यहाँ, ये आपका अस्थि पिंजर है, इसका नीचे ये आपका है मणिपुरा चक्र। इसको सोलर प्लेक्सस भी कहते हैं लोग। तो मणिपुरा चक्र के जो ग्रह है अधिकार जो करते हैं, जो प्रभावित करते हैं, ये होते हैं आपके बृहस्पति और सूर्य। तो बृहस्पति के संबंधित रुद्राक्ष है 5 मुखी रुद्राक्ष, और सूर्य के लिए होता है 3 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष, 3 and 12 मुखी रुद्राक्ष होते हैं। अब समझते हैं अनाहत चक्र के बारे में। अनाहत चक्र क्या होता है? अनाहत मतलब क्या होता है? अनाहत शब्द मतलब बिना आघात के कोई शब्द सुनने को मिले। आप जानते हैं कि जैसे मैं ताली बजाता हूँ, ये आहत शब्द है। एक अनाहत शब्द, कोई नहीं बजा रहा है लेकिन बज रहा है। जैसे दिल की धड़कनें, इससे कोई कुछ नहीं कर रहा, अपने आप चल रहा है। इसे कहते हैं अनाहत चक्र, या अंग्रेजी में कहें तो हार्ट चक्र, हृदय चक्र भी कहते हैं। आप जानते हैं कि ये इमोशन का स्थान है। जैसे प्रेम है, घृणा है, ईर्ष्या है, जलन है, ये सभी प्रकार के इमोशंस का स्थान ये जगह होता है। इस चक्र में आपका हार्ट, लिवर, लंग्स, पैनक्रियास सभी होते हैं। तो ये हार्ट चक्र को प्रभावित करने वाला ग्रह जो होता है, ये है बुध ग्रह। आप जानते हैं बुध ग्रह का रंग जो होता है हरा रंग होता है। हरा रंग शांति से संबंधित है। तो अनाहत चक्र और हार्ट चक्र के संबंधित ग्रह बुध ग्रह है। बुध ग्रह का संबंधित जो रुद्राक्ष आपका 15 मुखी रुद्राक्ष है। इस बुध ग्रह संबंधित और एक रुद्राक्ष भी है 19 मुखी रुद्राक्ष, वो भी इस चक्र में काम करता है। अब हम बात करेंगे थ्रोट चक्र के बारे में, विशुद्धि चक्र के बारे में। विशुद्धि चक्र जो होता है, विशुद्धि का मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो है नेगेटिव इमोशंस को गले से इस चक्र से नीचे आने देता है नहीं, हृदय में आने देता नहीं है। आजकल ये जान लीजिए कि ये जो चक्र है, ये आपका जो हार्ट चक्र है, अनाहत चक्र है, और यहाँ जो थर्ड आई है, तृतीय नेत्र का चक्र है, इस दोनों के मिश्रण से ये बनता है। ये दोनों मिलके इसको बनाते हैं। ये इसके और इसके बीच में गला, थ्रोट चक्र। ये स्थान शनि का है, ये स्थान बुध का है। तो बुध और शनि से प्रभावित होता है ये। बुध से बुद्धि, बुध से वाणी, और इससे समझ पैदा होती है, क्या बातें करें, कैसे बातें करें, किससे बातें करें, आदि आदि। तो बोलने की शक्ति, एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन की बातें हम करते हैं। तो ये चक्र है। इसके लिए 15 मुखी रुद्राक्ष और 4 मुखी की बातें हमने की थी थोड़ी देर पहले। 19 मुखी रुद्राक्ष भी इसमें काम करता है, बुध ग्रह के लिए जो बात हमने की। इसके लिए हो जाएगा आपका 17 मुखी रुद्राक्ष। ये स्थान पर 17 मुखी रुद्राक्ष। तो 17 मुखी रुद्राक्ष और 15 मुखी रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन पहनेंगे तो ये चक्र बैलेंस होता है। जब हम इसकी बात कर रहे थे और भी बात कर लेते हैं। देखिए, ये स्थान आपका है थर्ड आई। थर्ड आई जो स्थान है, ये स्थान है शनि का। ये किस्मत भी कहते हैं इसको। जाने अनजाने में जिंदगी में जो चीज़ें घट रही होती हैं, जो कि हमको लगता है कि ये घटना नहीं चाहिए लेकिन घट रही है, हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं पता नहीं किस्मत में क्या लिखा हुआ है। किस्मत को संवारने या बिगाड़ने वाले कौन होते हैं? कोई नहीं होता है, हमारे कर्म ही होते हैं। हम बुरे कर्म किए होंगे तो इस जन्म में हमको बुरे फल भुगतने पड़ेंगे। तो किस्मत को दोष देने से मतलब निकलता नहीं है। मतलब निकलता है कि अपने कर्म को समझें, चार्ट को देखें, समझें कि शनि का आपका स्थान कैसा है चार्ट में। तो शनि के बारे में हमें जानना पड़ेगा इस चक्र को समझने के लिए। लेकिन आज ये समझ लीजिए कि ये स्थान शनि का है और शनि से संबंधित जो रुद्राक्ष होता है ये आपके 17 मुखी रुद्राक्ष होता है। तो ये 17 मुखी रुद्राक्ष थर्ड आई के लिए होता है। फिर बात करते हैं हम क्राउन चक्र या सहस्रार चक्र। शुरुआत मैंने वीडियो का तक वहीं से किया था। ये केतु का स्थान है और 8 मुखी रुद्राक्ष यहाँ धारण करना होगा। इस प्रकार से हमने ये जाना कि मूलाधार चक्र के लिए मंगल और राहु की बात कर रहे थे, 6 मुखी 9 मुखी रुद्राक्ष। फिर बात है स्वादिष्ठान चक्र या शेष चक्र। वहाँ हमने शुक्र और चंद्रमा की बातें की। जो चंद्रमा का 2 मुखी, शुक्र का 7 मुखी और 13 मुखी। तो 2, 7 और 13 मुखी। उसके बाद बात हमने किया मणिपुरा चक्र के बारे में और सोलर प्लेक्सस भी कहते हैं उसको। उस पर बात किया बृहस्पति और सूर्य की। तो
बृहस्पति का 5 मुखी, सूर्य का 3 मुखी और 12 मुखी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 मुखी, 5 मुखी, 12 मुखी। फिर हमने बात की अनाहत चक्र के बारे में, बुध के बारे में। वहाँ भी 3 ऑप्शंस हैं, 4 मुखी, 15 मुखी और 19 मुखी। इसके बारे में बात की, विशुद्धि चक्र के बारे में बात की, कॉम्बिनेशन की बात हमने की, 15 मुखी और 17 मुखी। 17 मुखी का स्थान यहाँ है, थर्ड आई है। तो थर्ड आई के लिए, तृतीय नेत्र के लिए हम बात कर रहे थे शनि, उसके संबंधित 17 मुखी रुद्राक्ष की बात कर रहे थे। फिर हमने आखिर में बात किया कि आपका सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र केतु के लिए, ये आपका 8 मुखी। हम आगे चल के बात करेंगे कि औरा चक्र को बैलेंस करने के लिए रुद्राक्ष पहनने के साथ साथ में क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, किस प्रकार से करना चाहिए। ये वीडियो को देखने के बाद में आपके मन में कोई सवाल उठता हो, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आप सवाल भेजेंगे तो उसके ऊपर मैं उत्तर बना के वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए मुझे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।